हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार कहते हैं लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव ए बेटर टुमारो। क्या कहते हैं, ये बात लिखे था कौन भाई? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी लिखे थे। APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने क्या लिखा समझते हैं? लेटस माने चलो, सैक्रिफाइस त्याग करें, आवर टुडे अपने वर्तमान का, आज अपने वर्तमान जो हमारी चल रही है उसका त्याग करते हैं, इसलिए क्योंकि आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे कैन हैव बेटर टुमारो, यानी आपके माता पिता जो त्याग करते हैं, किस लिए त्याग करते हैं? ताकि आप लोग कुछ अच्छे कर सके। क्या है कि नहीं? मान लीजिए इसमें से कुछ बच्चे आगे पढ़ने के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, पटना जाएं, कहीं कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, वो कम खाएंगे, कपड़े में कम खर्च करेंगे, और वो बचा बचा करके आपके पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या है कि नहीं? तो आपकी जवाबदेही क्या बनेगी कि थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देते रहे हमेशा, क्या? तभी तो काम चलेगा। यही कह रहे थे कौन? हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। उनकी मजबूरियों को थोड़ा सा समझा जाए। चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो भारतीय भवन गणित है। भारतीय भवन गणित, इनके त्रिकोणमिति चैप्टर का हम लोग ऐसे पहले सब कुछ समझ ही चुके हैं। इसके एक्सरसाइज कितना मेरे भाई? 2B। इसका क्वेश्चन नंबर कितना से आज चलेगा? 26 से चलेगा। नहीं, चलिए तो आप लोग परिचय पात्र हो चुके हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। एक सामने क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी इतना से कितना लाना हमें? अच्छा, अब आप क्या करेंगे बताएंगे? यहाँ पर हल कैसे होगा, कोई बता सकते हैं हमें? तो चलते हैं, लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे, LHS उतारेंगे। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस का थीटा। किसी को दिक्कत? अच्छा, 1 + tan बराबर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी इसका वैल्यू दे दिए हम लोग कौन सी? सेक, इसका दे दिए कौन सी? साइन। इतना आप समझ ही गए हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको तोड़ ही देंगे इसको, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। एक कॉस, तब बच गया हमारे पास ऊपर में साइन थीटा, नीचे का बच गया कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिखेंगे LHS बराबर का RHS। किसी भाई को दिक्कत? समझे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बातें नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाना चाहिए। देखिए, अब हमें फिर से कहता है कि कॉस A कॉस 90 माइनस A माइनस साइन इंटू साइन, इतना का मान कितना लाना है? अच्छा, बताएंगे कैसे होगा, कोई बता सकते हैं हमें? हाँ, कैसे? सबसे पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी, तब लिखेंगे LHS। अब इसका मतलब है यहां से हमें क्या करना होगा? उतारना होगा कॉस A इंटू, इसको डायरेक्ट उतार ही देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या दोगे? साइन A दोगे। बहुत अच्छा। माइनस का इस साइन A दोगे, इसका मतलब यहाँ इसको भी दोगे क्या? कौन सी? कॉस A, तो यहाँ भी A दे देंगे। हो गया है, इतना तो समझ गए। अच्छा, अब क्या करोगे? इसमें कुछ लगता है आपको? कोई कॉमा तोमा लेने वाला है क्या? हाँ, अरे इसका वैल्यू तो हम दिए, ठीक है, ये दोनों अब कैसे होगा हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बड़ा मुश्किल हिसाब है भाई। चलिए बाजी, एक मिस पॉइंट था कि यहाँ पर 0 आना था, हमने गलती से क्या लिख दिया था? tan लिख दिया था, ये हमारी गलती थी, समझेंगे? तो अब तो सीधा सीधा हो गया कि दोनों
प्लस माइनस क्या हो गया भाई, कट गया, तो कितना बचा हमारा, यही तो कह रहे थे भाई, बन रही क्या रहा है। चलिए अब देखिए गोल हम 0 बना दिए हैं तो इसको अंडा दिखाई पड़ रहा है, खाने का इरादा है क्या भाई। ऐसे चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन जो आप सामने देख रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस होकर के ध्यान देंगे। हल लिखेंगे। अब सब इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो सबसे पहले लिखिएगा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री। इतना तो आप जान रहे हैं। इसका मतलब है कि कोण ए प्लस का कोण बी बराबर का कितना, यहाँ तक किसी को दिक्कत। जब इतना लिख दोगे ना तो सबसे पहले क्या करना, दोनों पक्ष में 2 से भाग करने पर, यहाँ पर लिख देना दोनों पक्ष में 2 से भाग करने पर। इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा a बटे का 2, b बटे का 2, c बटे का 2, 180 बटे का 2। कितना गया, किसी को दिक्कत। अब इतना जब आप जान ही गए हैं तो आप आराम से लिखेंगे a बटे का 2 कोण b बटे का 2 और 90 और ई ले जाएंगे ऊपर। अब कहेगा सर ऐसा का है, सी को ही काहे ले जाएंगे, तो क्योंकि सी वहाँ ले गया है इसीलिए हम भी ले जाएंगे। क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके हिसाब से उसको ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इतना आप जान गए हैं। इसके बाद ध्यान रखना क्या होता है कि जो डबल वाला है इसमें किससे गुना है, कॉट से। तो लिखेंगे दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में कॉट से गुना करने पर। तो चलो कॉट से गुना करो, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो इधर बचेगा a प्लस बी, यहाँ भी कौन है, यहाँ भी कौन को कैंसिल कर दी। इसका मतलब अब चलिए इधर में भी हम कॉट से क्या करेंगे, गुना। तो 90 माइनस सी बट्टे का क्या 2। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको तो ऐसे उतार देंगे क्योंकि इतने मिल ही चुका है हमें। तो कॉट का कॉट उतारेंगे, कोष्ट a प्लस का b देंगे बटे का 2 देंगे। और ये कॉट को किस में चेंज कर देंगे, tan में। तो tan में जैसे चेंज करेंगे तो ये जो पूरा है वो 90 में से क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी 90 में से ये क्या हो जाएगी, 90 घटे c बट्टा 2। की कर दे सीधे हो जाते रे कर वैल्यू क्या मतलब c बटे 2 नहीं होते। अब चुपचाप रहिए, ढगर ढगर मत करिए बिना मतलब का। चलिए एगो ढन की आदत हो गया है। b बट्टा 2 हो गया। अब क्योंकि देखिए ये कॉट को हमने चेंज किया था tan में, तो ये जो पूरा थीटा है वो 90 में से घटता है, तो घटाए। अब देखिए tan का tan उतारेंगे, 90 माइनस का 90 प्लस का c बट्टे 2। ये वाली क्या हो गई हमारी, तो बच गया कॉट a प्लस b बटे का 2। अब हो गया tan c बटे 2। ये जो ढनकल है वो बिना मतलब के कह रही थी कि ये हटा दीजिए। हाँ बात वही है, वो डायरेक्ट लिख रही थी, हम एक लाइन लिख दिए हैं कि 90 काहे उड़ाए हम, तो ऐसे नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्यारा सा हल लिखेंगे। कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर कितना होता है, यानी आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना भाई हो गया। अच्छा इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर। अच्छा इतना हो जाए तो क्या लिखेंगे, a बटे का 2 b बटे का 2 c बटे का 2 180 बटे का 2। कट गया, कितना गया, ये 90 हो गया। अब देखेंगे अकेला कौन है भाई, a है, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर। ट्रांसफर करने का मतलब है कि हमें बचेगा इधर से b बटे का 2 और c बटे का 2 और 90 माइनस का a बटे 2। ये वहां से देख करके हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब ध्यान देंगे कि डबल में किसके साथ गुना है, कॉस से। तो अब यहाँ हम लिख देंगे दोनों पक्ष में कॉस से, दोनों
पक्ष में कॉस से गुना करने पर। ऐसे लिखेंगे कॉस, आप लिखेंगे कोण बी बटे का 2 और कोण सी बटे का 2, कॉस 90 माइनस ए बटे का 2। अब इस चीज को क्या करेंगे, आराम से हम लिखेंगे कॉस, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो इधर बी प्लस सी, इधर इसको क्या कर देते हैं हम लोग, याद है ना, साइन में चेंज करेंगे, साइन में। तो जब ये साइन में करते हैं तो हम जानते हैं कि 90 में से ये थीटा क्या हो जाती है, घट जाएगी। हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये बचेगा हमें कॉस, लघुत्तम है बी प्लस सी, ये इतना आ गया। अब इसको तो ये अब क्या करेंगे हम लोग, साइन लेंगे 90 और ई माइनस से इसको गुना करेंगे, तो माइनस 90 माइनस से गुना करेंगे तो प्लस ए बटे का 2। ये वाली प्लस माइनस कट गया। अब बच गया हमारे पास कॉस बी प्लस सी बटे का 2 बराबर साइन ए बटे का 2। किसी को दिक्कत? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन ही बन जाएंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही VVI है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में रहता है ऐसा क्वेश्चन देखने को। कहता है कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, मानी ये दोनों न्यून कोण ही है, तो इतना में सिद्ध करिए कि थीटा बराबर 24 होना चाहिए। नहीं, सिद्ध करने वाला उसमें नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर आंसर में रहेगा, ये नहीं रहेगा, आपको इतना नहीं रहेगा, इतना तो थीटा का मान निम्न में से कौन होगा, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो थीटा रहेगा 30, 24, 36, 42, क्या मारेंगे फटाक से 24 में। तो कैसे बनाइए, तो देखिए कैसे बनाते हैं। प्यारा सा लिखेंगे हम लोग हल। देखिए कुछ नहीं है बउआ वाला, आप लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जानते हैं। साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब आप जानते हैं कि किसी एक को क्या करना है, हमें चेंज कर देना है। चलिए बजे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, या तो इसको चेंज कर दें या चलते हैं तो कॉस, जब ये चेंज करेंगे तो 90 में से ये 3 थीटा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब चलेंगे कॉस थीटा माइनस 6 हो गया, इसका मतलब ये वाली और ये वाली कैंसिल। अब जो बच गया उसको उतार दीजिए आराम से, तो 90 माइनस 3 थीटा, इधर थीटा माइनस 6 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा है। अब एक जात को एक तरफ करते हैं, माइनस 3 थीटा इधर ले आएंगे तो माइनस का थीटा, माइनस का 6 90 को उधर ले जाएंगे माइनस का, हो गया। अच्छा, अब इतना से हमको समझ में आए, दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो 4 थीटा इधर जाएगा तो माइनस का 96, ये वाली कैंसिल हो गई, तो थीटा बराबर हो गया मेरा 96 बटे का 4, काट देते हैं, 4 दुनिया 8 और 4 चौकी 16, थीटा बराबर कितना आ गया 24। प्रूव्ड हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें निकालना है, सिद्ध करना है, कितना बन जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखिए कैसे बनाते हैं। अब लिखा हुआ है साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। अब किसी एक को चेंज करना होता है, आराम से चेंज करेंगे, तो इसको कॉस कर देते हैं, तो हम जानते हैं कि 90 में से 3 थीटा घट जाएगी, इधर बचेगी कॉस 2 थीटा। ये वाली और ये वाली 90 माइनस 3 थीटा बराबर 2 थीटा। अच्छा इतना हो गया, इसको क्या करना होगा, ई थीटा को उधर ले चलते हैं, तो 90 बराबर 2 थीटा प्लस का 3 थीटा। इतना जान गए तो अब क्या करेंगे इसको, अच्छा बराबर कितना, तो 5 थीटा बराबर 90 बट्टे का 5, कट गया कितना 18, तो हो गया यहाँ से कट गया, तो थीटा बराबर हो गया कितना हमारा 18। किसी को दिक्कत? कितना आसानी से तो धिया पुता वाला बात है, आप लोगों को तो पहले भी मालूम होगा ये सब। अच्छा अब क्या होगा, देखिए एक क्वेश्चन आ गया सामने। अब कहता है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर 2 इतना कॉट थीटा का मान निर्धारण। कोई बता सकते हैं कैसे बनेगा? चलते हैं, कोशिश करते हैं, हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं।
चलिए अब आराम से लिखेंगे प्यारा प्यारा हल। अच्छा, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा हुआ कॉस थीटा, ये हमारा हो गया साइन थीटा, ये हो गया √2, और इसके बदले में क्या दे देंगे हम लोग, कॉस थीटा। इतना तो हम लिख ही सकते थे ना, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्योंकि यहाँ ये गुना में है तो स्वाभाविक सी बात है कि √2 यहाँ रहेगी, तो ये आ जाएगी कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और ये कॉस को इधर ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगी कॉस थीटा, और यहाँ भी आ जाएगी कॉस थीटा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं सर। अब यहाँ से हमें समझ में आया कि सर ये वाली तो कैंसिल हो जानी चाहिए। अच्छा, एक आ गया, और इसके बदले में क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर का √2, एक को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का एक। इतना तो समझ गए। इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 का कॉट थीटा, क्योंकि हमें कॉट के फॉर्म में लाना था इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब हमें आ गया √2 माइनस का 1, यहाँ बटा कुछ नहीं तो यहाँ भी बटा कर देते हैं। इसका मतलब है कि इसको अगर कॉट के हम चेंज करेंगे, ऐसे कॉट थीटा अगर हम चेंज करेंगे तो ये भी उलट जाएगी, 1 का √2 माइनस का 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो नीचे एक आएगी तो एक का वैल्यू रहेगा नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक ऊपर चला गया, √2 आ गया तो इसका वैल्यू रहेगा, है ना। कहेगा सर इसका दूसरा तरीका, तो ऐसे गुना कर दीजिएगा, ऐसे गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा फिर ऐसे ही, ठीक है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका आंसर √2 + 1 है, तो इसका मतलब है कि हरों का परमेकरण कर देना है उसको, दैट्स ऑल। देखिए आंसर हमने दिया लास्ट पॉइंट 1 √2 माइनस 1, तो लिख देंगे √2 प्लस का 1 √2 प्लस का 1 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, √2 प्लस का 1, इसको आगे करेंगे तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब आपको आएगा √2 प्लस का 1, इसका वैल्यू हो गया 2, इसका माइनस माइनस का 1, तो √2 आप प्लस का 1, इसका घट के आएगा 1, फाइनल आ गया √2 + 1। किसी को डाउट्स? हरों का परमेकरण कर देना है, नहीं करिएगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। अब एक सामने क्वेश्चन है 30 नंबर, इसको कितना लाना भाई, 2 लाना है। क्या करना है इसमें, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे इसको, कॉस थीटा, इसके बदले में क्या देंगे, कॉस थीटा। अब इसको क्या देंगे, हाँ, अच्छा, एक एक कैंसिल गई, एक एक कैंसिल गई, तो 1 + 1 हो गया। मजा नहीं आता है, कुछ नया रहता है तो कुछ मजा आता है, पुराना पुराना में मजा नहीं आ रहा है भाई। बस इतनी है क्या? चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।